तो जी हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल करे थे इस चैप्टर की। ठीक है जी। आज हम उसी के ऊपर बेस्ड और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा शो दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मैंने आपको बताया था कि वही जो एग्जांपल मैंने आपको कराए थे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 और सूडो फर्स्ट ऑर्डर के, दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और से ज्यादा कहीं बाहर से टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। एस्टर्स में कुछ भी एग्जांपल वो दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही तरीके से होना है तो वो उसकी टेंशन मत लेना। बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, हमें ये बोला उन्होंने। और रीडिंग्स दे दी टाइम टी इक्वल टू 0 पे जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज था दैट वाज 22.8 सेंटीमीटर क्यूब। 10 मिनट्स में वो 13.8 था और 20 मिनट्स में 8.3 सेंटीमीटर क्यूब था। राइट। हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूला किया था, कोई मुश्किल नहीं है। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। अपने नोटबुक में देख सकते हो, मैंने वहां पे लिखवाया था log A अपॉन A माइनस एक्स। ये तो बेसिक था। या हम क्या कर रहे थे यहाँ पे 2.303 अपॉन टी log V नॉट अपॉन वी टी, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं दिया है तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, है ना। जिसमें हमने किया था V इंफिनिटी, वी नॉट माइनस वी इंफिनिटी अपॉन वी टी, नहीं वी इंफिनिटी माइनस वी टी, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें इन्फाइनाइट टाइम पे नहीं दिया है। तो वी नॉट अपॉन वी टी लग जाएगा सिंपल। वी नॉट क्या होगा टाइम टी जीरो पे, वी नॉट पे हो गया 22.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। वी टी जो भी हम टाइम लेंगे, 10 सेकंड ले रहे हैं, 20 सेकंड ले रहे हैं, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपेरिमेंट 1 कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे वी टी हो जाएगा हमारा 13.8 सेंटीमीटर क्यूब और टी हो जाएगा हमारा 10 मिनट्स। बस वैल्यू खत्म। वैल्यू पुट करनी है। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग वी नॉट 22.8 अपॉन 13.8। अच्छा, सॉल्व कर लेंगे हम इसे। कैसे करेंगे हम इसे? 2.303 अपॉन 10 log 22.8 माइनस log 13.8, ये हमने कर लिया। यहाँ पे log 22 की 8 पे वैल्यू चेक कर लेंगे और 13 की 8 पे वैल्यू चेक कर लेंगे। ठीक है जी। आपको लॉग टेबल, हाँ जी लॉग टेबल सभी को देखना आता है? कोई है ऐसा जिन्होंने नहीं भूल गया हो या कुछ भी हो, कोई कंफ्यूजन हो? सभी को आता है? ओके वेरी गुड। तो हम 22, अगर नहीं आता तो आप अपना लॉग टेबल खोल सकते हो। लॉग टेबल में 22 ढूंढिए और 22 की देखो आपको दो वो दिखेंगे, 0 to 9 एंड 1 to 9, दो टाइप के मिलेंगे आपको। लॉग टेबल आप खोलेंगे तो वहां पे 10 से शुरू हो रहा है, 99 तक जा रहा है वो। ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे 22 ढूंढना है फर्स्ट वाले कॉलम में, जो 10 से शुरू हो रहा है। 22 पे गए और उसके बाद आप 8 पे वैल्यू चेक करोगे उसकी। इट कम्स टू बी 3579, 3579। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेसिमल 3579। राइट। अब देखो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितना डिजिट है? 2। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। तो 1.3579 या 358 ले सकते हो आप। ठीक है, अगर आपने 3 डेसिमल तक लेना है। माइनस उसके बाद आता है 13। अब 13 जो 10 से शुरू हो रहा है टेबल, वहां पे 13 देखो और उसकी 8 पे वैल्यू चेक करो। तो वेट 8 पे चेक वैल्यू करोगे तो वो कितना आता है? 1399.1399। और डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट से 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। राइट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जी ये आएगा 2.303 एंड 2/10। इसको सॉल्व करना है। 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 7 7 17 माइनस 9
8 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 माइनस 3, 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 माइनस 1, 2, 0.218। राइट, तो इसको हमने करना है सॉल्व। इसको हम करते हैं सॉल्व। हाँ जी, मल्टीप्लाई करिए आ रहा है 2.303 into 0.218 divided by 10, it comes to be 0.0502। क्या आ जाएगा हमारा, और इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, मिनट इनवर्स। राइट, ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमें प्रूव करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं, एक्सपेरिमेंट 2 में निकालते हैं। अब ऐसे ही जब हम एक्सपेरिमेंट 2 करेंगे तो वैल्यूज क्या आनी चाहिए, के की वैल्यू नियरली सेम आनी चाहिए। सो उसके अंदर लिखते हैं के इज इक्वल टू, उसमें वी नॉट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वी नॉट विल बी इक्वल टू 22.8, वी टी हो जाएगा हमारा 8.3 सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम हो जाएगा हमारा 20 मिनट्स। राइट, तो बस वैल्यूज पुट करनी है और करना कुछ नहीं है। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 लॉग 22.8 अपॉन 8.3, 2.303 अपॉन 20 log 22.8 माइनस log 8.3। सॉल्व कर लो, 22.8 की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है। कितनी थी इसकी वैल्यू, 1.358 कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, माइनस, अब 8 तो होता नहीं है, लॉग टेबल अगर आप खोलोगे अब 8 तो होता नहीं है, तो डेसिमल से कोई मतलब नहीं है हमें। 83 पे जीरो की वैल्यू हम चेक करेंगे। अगर जब हम 83 की वैल्यू जीरो पे चेक करते हैं तो वो आती है हमारी 9191, और डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है, 1, 1 माइनस 1 0। सो ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, 1.358 माइनस 0.9191, 2.303 into 0.4389 अपॉन 20। ये आ जाएगा 0.0505 मिनट इनवर्स। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज क्या है, नियरली सेम है, फोर्थ डेसिमल पे जाके थोड़ी सी चेंज हो रही है तो हार्डली मैटर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, since the value of k comes out to be almost constant, the reaction is of first order, reaction is of first order। That's it, हो गया। क्लियर है जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और काम खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, यहाँ पे हमें एस्टर दे दिया है, इन एन एक्वस सॉल्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड।
टाइम दिया है और उनकी कंसेंट्रेशन दे दी हैं। 0 टाइम पे 60.60, 30 पे 0.30, 60 सेकेंड्स पे 0.15 सॉरी। Show that it follows pseudo first order reaction. Water is in large excess, so obviously it will follow pseudo first order reaction. ठीक है, as if the concentration of water remains constant. Second हमें निकालना है calculate the average rate. Average rate कैसे निकालते थे? Final minus initial upon total time. तो उससे हमारा एवरेज रेट आ जाता था। ठीक है जी, एवरेज बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स। इन्होंने टाइम में इंटरवल भी दे दिया किसमें कहां तक निकालना है। तो चलिए यहाँ पे देखो रिएक्शन होएगा क्या। मिथाइल एसीटेट अभी हमें मालूम नहीं है क्या है, तो यहाँ पे गिवन है CH3 COO CH3 प्लस वाटर। वैसे यूजली आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो यहाँ से देख सकते हो यार, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखा होता है। तो व्हाट विल, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये एसिड देगा और ये जो CH3 के साथ OH जाएगा, तो दिस विल गिव अस CH3 COOH प्लस CH3OH, राइट। ये H पॉजिटिव था। अब वाटर जो था इट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये रिएक्शन होएगा। अब वाटर इज इन लार्ज एक्सेस तो हम उसकी कंसेंट्रेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में या रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 या केस 1 केस 2 कुछ भी आप ले सकते हो यार। ठीक है, केस 1 हमने लिया, k is equal to 2.303 upon t log a upon a minus x। 2.303 अपॉन t, लेट से हमने यहाँ पे t के ले लिया 30 सेकेंड्स लॉग। अब इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना था भैया 0.60 और फाइनल कितना हो गया 0.30। ये क्या आ जाएगा log 2, log 2 कितना होता है 0.3010, log 2.303 अपॉन 30 log 2, 2.303 अपॉन 30 इंटू 0.3010। ठीक है जी, इसे हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व निकाल लेते हैं। ठीक है, इट कम्स टू बी 0.023। 0.023, राइट। 1 सेकेंड इनवर्स, तो ये आ गया हमारा के। अब केस 2 में भी क्या होना चाहिए, वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए, ऑब्वियसली सेम आएंगी तभी वो क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखाएगा। 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। 2.303 अपॉन 60, क्योंकि 60 सेकेंड्स हो जाएंगे, लॉग 0.60 अपॉन 0.15 लॉग 4। लॉग 4 क्या होता है 2 log 2, तो ये हो जाएगा 2.303 2 log 2 इंटू अपॉन 60। इसको सॉल्व करोगे तो 30 आ जाएगा, सेम वैल्यू आ गई। k विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू 0.301 अपॉन 30, वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.0231 सेकेंड इनवर्स, राइट। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हमें एवरेज रेट निकालना है, तो बी पार्ट हम इसका निकाल लेते हैं। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स। तो एवरेज रेट निकालते हैं, वो क्या होता था माइनस ऑफ x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 की कंसेंट्रेशन कितनी रहेगी, कम होएगी 0.15
minus 0.30 upon 60 seconds minus 30 seconds. That will be equal to 0.15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 30। ठीक है जी, अपॉन में आ जाएगा 30। तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1/1000 कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 15/30, 2.5 इंटू 10⁻⁻², और 5 इंटू 10⁻⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारा एवरेज रेट आ जाएगा। दिस विल बी द एवरेज रेट। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। राइट, तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आने वाले हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, चलो अब हम यहां से आगे चलते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई दिल्ली में आया था 2009 में। क्वेश्चन में क्या है, aqueous hydrogen peroxide decomposes to give H2O liquid and O2 gas in a reaction that is of first order in H2O2 and has a rate constant K equal to 1.606 into 10⁻⁻³ minute inverse. A, how long will it take 15% of a sample of H2O2 to decompose? And B, how long will it take 85% of a sample of H2O2 to decompose? राइट, तो ये हमारे यहाँ पे पूछा गया। अब देखो उसने क्या किया, हमें बोल दिया कि एक बारी में क्या बोला कि 15% डिकम्पोज हो गया। ठीक है, जब 15% डिकम्पोज हो गया तो बचा कितना हमारा, लेट्स से इनिशियली मेरे पास 100% था या 100 मैंने लिया, उसमें से 15% मेरा खत्म हो गया, तो बचा कितना 85। तो a-x अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे लेते हैं k इज इक्वल टू 2.303, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यही वाला फॉर्मूला लगना है, अपॉन t लॉग a अपॉन a-x। अब हमने, या हम यहाँ पे ले सकते हैं v0/vt, 2.303 अपॉन t लॉग v0 अपॉन vt। अब फर्स्ट केस में वो बोल रहा है कि 15% खत्म हुआ, 15% मेरा डिकम्पोज हुआ, तो बचा कितना, क्योंकि ये a-x या vt क्या बोलता था फाइनल कंसेंट्रेशन के बारे में जो बचा हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अब उसने पूछा है हमसे टाइम, सो t विल बी इक्वल टू 2.303, k की वैल्यू गिवन है हमें 1.606 इंटू 10⁻³ लॉग
अब इनिशियल को हमने ले लेना 100 और फाइनल को क्या ले लिया 15% खत्म हुआ तो बचा हमारा 85%। लॉग 100 बाय 85। वैल्यू सॉल्व कर लो यार इसे, क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 1.606 इंटू 10⁻³ लॉग 100 माइनस log 85. So this will be equal to 2.303 into 2 minus log 100 की वैल्यू 2 होती है और log 85 की वैल्यू होती है 9294 अपॉन 1.606 into 10⁻³ So 2 minus 1.9294 into 2.303 यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की है, यहाँ पे 1.606 नहीं है 1.06 है। अब बार बार आंसर गलत क्यों आ रहा है? 1.06 है, ये करेक्शन कर लीजिए। 2 माइनस 1.9294 it comes to be 153.4 मिनट्स। ठीक है जी, ये 10⁻³ था, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा तो 153.4 मिनट्स ये हमारा आंसर आ रहा है 15% के लिए। 15% डिकम्पोज होने के लिए 153.4 मिनट्स लगेंगे। अब उसने बोला कि 85% कंप्लीट होने में कितना लगेगा टाइम, तो दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.26 इंटू 10⁻³ लॉग 100 इनिशियल था, अब 85 डिकम्पोज हो गया तो बचा कितना हमारा 15। दैट विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू log 100 2 हो जाएगा माइनस log 15 की वैल्यू होती है हमारी 1.1761 डिवाइडेड बाय 1.06 इंटू 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा तो 2 माइनस 1.1761 इंटू 2.303 गलत किया है। And 2.303 divided by 1.06 1790 मिनट्स ये आएगा 179 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा इस टाइप का क्वेश्चन। 15%, 30%, 50% कितना भी हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कितना आएगा। ठीक है जी, अब हम करेंगे यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमारा आएगा जब हम गैसियस रिएक्शन की बात करेंगे।
फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, बट हमारे पास क्या है, गैशियस रिएक्शन, गैशियस फेज में रिएक्टेंट्स हैं, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला जिसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चलिए वो करते हैं। अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट calculation of the rate constant for the first order chemical reaction, first order chemical reaction carried in gaseous phase, carried in gaseous phase। चलिए जी ये करते हैं। अब हमने कोई भी जनरल रिएक्शन लिया, लेट्स से ए गैशियस स्टेट में था, वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है बी गैशियस स्टेट में प्लस सी गैशियस स्टेट में। ठीक है जी। अब इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो इनिशियल प्रेशर हमने लिया, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए दैट इज इक्वल टू पी आई, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, एट टाइम टी दैट इज इक्वल टू पी टी। ठीक है जी। लेट पी ए, पी बी and PC be the partial pressures of A, B and C respectively at time T। तो P total क्या आ जाएगा भैया, PT will be equal to partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C, Dalton's law of partial pressure। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए लिया हमने रिएक्टेंट, ए गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, यहाँ पे एट टाइम टी इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है पी आई, ये हमें इनिशियल प्रेशर गिवन था। अब बी तो बना ही कुछ नहीं है, ये भी 0 एटमॉस्फेयर, सी भी नहीं बना तो ये भी 0 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे क्या हुआ, एट टाइम टी जब रिएक्शन हो गया, एट टाइम टी ये कितना हो गया पी आई, लेट सपोज यहाँ पे मेरा एक्स प्रेशर, एक्स एटमॉस्फेयर कम हो गया, तो यहाँ पे कितना बनेगा एक्स एटीएम, यहाँ पे भी क्या बना एक्स एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम पीटी निकालते हैं तो पीटी क्या हो जाएगा, पी आई माइनस प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है जी। अब माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पीटी क्या हो गया भैया हमारा, पी आई, पी आई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, पी आई प्लस एक्स। अब उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x क्या हो जाएगा, अब ये वाला उठा के इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पीटी माइनस पी आई एटीएम। पीटी माइनस पी आई। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पे फॉर्मूला क्या लिख रहे थे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स,
या लॉग आर नॉट बाय आर। अब यहाँ पे रिएक्टेंट की हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन ए नॉट। ठीक है जी, तो वैल्यूज पुट करते हैं, सॉरी ए नॉट बाय ए नहीं, ए नॉट बाय ए आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब ए नॉट क्या होता है, इनिशियल, और ए क्या हो जाएगा, इनिशियल तो पी आई आ जाएगा। अब पीटी निकालते हैं, ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल क्या था, पी आई, एक्स की वैल्यू क्या थी, पी टी माइनस पी आई, तो यहाँ पे पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 pi माइनस पी टी। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई इनिशियल अपॉन 2 pi माइनस पी टी। देखो पेपर में वो पूछेगा नहीं कैसे डिराइव करके दिखाओ, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पी आई अपॉन 2 pi माइनस पी टी। भाई इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जहां पे मेरी गैसियस रिएक्टेंट्स होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन the rate constant of a reaction with respect to the reactant A is 6-minute inverse if we start with A equal to 0.8 moles per liter, when would A reach the value of 0.08 mole inverse? राइट, हमें ये गिवन था, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फॉर्मूला तो वही है। अब इन्होंने पूछा है व्हेन वुड ए वुड टाइम टी विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस 6 या आर नॉट अपॉन आर या ए नॉट बाय ए, कुछ भी। दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू में गिवन है यहाँ पे 6 मिनट्स। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ए की वैल्यू हमें गिवन है, स्टार्ट विद ए 0.8 मोल्स पर लीटर, ए माइनस 6 की वैल्यू 0.08 मोल्स पर लीटर, के की वैल्यू 6 मिनट इनवर्स, तो यहाँ पे 6 आ गया, लॉग 0.8 अपॉन 0.08, ये क्या आएगा, लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू होती है हमारी 1।
सो log 10 की वैल्यू 1 होगी तो इसे डिवाइड करना है। 6 0.3 18 होगा 5 आएगा 6 8 48 2 0.3838 आता रहेगा या इसे 4 बना देता हूँ मैं मिनट। दैट्स इट। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। t इज इक्वल टू 0.384 मिनट्स। बस। ठीक है। राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है जो ये है हमारा एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 ए नॉट हमें गिवन है या ए गिवन है इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5, this will give us 2NO2 plus half O2 was 1.24 into 10 raised to power minus 2 moles per liter at 318 केल्विन। देखो टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अलग अलग अगर एक्सपेरिमेंट दो अलग अलग टेम्परेचर पे हो रहा है तो ऑब्वियसली रेट में फर्क आएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स was, अब उसने क्या दे दिया हमें, ए नॉट टाइम दे दिया और ए की वैल्यू भी दिया, ए माइनस एक्स की वैल्यू 0.20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मोल्स पर लिटर। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट for the reaction at 318 केल्विन। राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। k इज इक्वल टू, क्योंकि रेट कांस्टेंट निकाला था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ए की वैल्यू में गिवन है 1.24 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मोल्स पर लिटर एंड a माइनस एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 0.20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मोल्स पर लिटर। टाइम की वैल्यू गिवन है हमें 60 मिनट्स। तो जी चलो वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर बताइए क्या आएगा। चलो भाई मैंने सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे क्या आएगा। तो आप यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसके डेसिमल हटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 6.2। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू 0.7924 अपॉन 60। तो इसे सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 0.0304 मिनट इनवर्स। दैट्स इट। देखो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा हो सकती है, लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल इनकी प्रैक्टिस करो, इट विल बी इजी। बहुत इजी हो जाएगा, इतना हैंडी हो जाएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने फ्लो में चलेगा ये। ठीक है। न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं है इस चैप्टर के। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट k equal to 5.5 into 10 raised to power minus 14 second inverse. Find half life of the reaction. Find half life of the reaction। ये हमारा एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भैया हमने
टी हाफ निकाला था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, 0.693 के की वैल्यू हमें गिवन है, जस्ट सॉल्व करना है। 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर -14, राइट। सेकेंड इनवर्स यूनिट्स आ जाएंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे अगर आप तो इट कम्स टू बी 1.26 इंटू 10 रेज टू पावर 13 सेकेंड्स, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है जी, जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास डायरेक्टली हमने फॉर्मूला लगाया और आ गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये राजस्थान बोर्ड में आया था। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 सेकेंड्स। हाफ लाइफ गिवन है, हम इसका रेट कांस्टेंट निकालना है। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के फॉर्मूला था, हमें के निकालना है, तो के को उधर ले जाएंगे। के इज इक्वल टू 0.693 upon 10, that will be equal to 0.0693 second inverse, right? अच्छा, प्रथम आपने अगले वाले का आंसर बता दिया था, ओके ओके, ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड में था 2017 में। इफ अ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 minutes, half life of first order reaction is 2 minutes, how long it will take to reach 25% of initial concentration and 10% of its initial concentration। अब टाइम पूछा गया है, अब हाफ लाइफ से हम के निकालेंगे, हमें के दिया हुआ है, सॉरी टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ इज इक्वल टू 2 minutes, सो के विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ, वैल्यू पुट करते हैं 0.693 अपॉन 2 and it comes to be 0.3465 मिनट इनवर्स के की वैल्यू आ जाती है ये। नाउ अब फर्स्ट वाला निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के इज इक्वल टू, यहाँ पे तो टाइम निकालना ना, तो टी यहाँ पे ले लेते हैं, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला था। अब उसने 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है जी, 25% तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू सेम रहेगी 0.3465 लॉग, अब A इनिशियल को हमने 100 ले लिया और X क्या आ जाएगा हमारा, A माइनस एक्स क्या आ जाएगा 25, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ पे log 4 आ जाएगा, log 4 होता है 2 log 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू 2 इंटू 0.301 अपॉन 0.3465, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। निशांत मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ बेटा, फिर देखते हैं क्या आता है। 2.303 इंटू 2 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाय 0.3465, 4.00, तो नियरली 4 आ रही है, ठीक है जी, 4 मिनट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा दैट विल बी 4 मिनट्स, ठीक है जी, क्लियर है। अब उसके बाद बी पार्ट निकालना है। बी पार्ट में हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, अब 10% है, सो t विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन
0.3465 log 100/10, तो log 10 बचेगा ये, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, so this will be equal to 2.303 upon 0.3465, डिवाइड कर लेते हैं हम इसे, 2.303 divided by 0.3465, 6.646, so I'll write 6.646 था तो 65 कर देता हूँ इसे, 65 मिनट्स, दैट्स इट, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आप लोग मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाइए। अब फर्स्ट ऑर्डर, बाकी असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% complete in 10 minutes. Calculate the time for the completion of 75% of the reaction। ठीक है जी, और इसका आंसर जो है जो आएगा 62.14 मिनट्स। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन हमने ट्राई करना है। फाइंड आउट 2/3 life of a first order reaction in which K is equal to 5.48 into 10 raised to power minus 14 second inverse, T 2/3 निकालना। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे T 2/3 that will be equal to 2 into 10 raised to power 13 seconds। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क, the 3/4 of a first order reaction is completed in 32 minutes, is completed in 32 minutes. What is the half-life? What is the half-life of the reaction? तो साहब ये आप लोगों ने एज एन होमवर्क काम करना है, खुद से ट्राई करना है। इसका जो आंसर दिया हुआ है दैट इज T half will be equal to 16 minutes and K की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.0433 मिनट इनवर्स। तो ये करना है, बाकी असाइनमेंट मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। कुछ और क्वेश्चंस हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। ठीक।